जय माता दी भक्तों, सभी भक्तों को दशा माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दशा माता की पूजा विधि क्या है, दशा माता की कहानी, दशा माता किसका अवतार है, दशा माता कौन सी देवी है, दशा माता क्यों पूजी जाती है, दशा माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करने और दशा माता की कथा कहानी सुनने का अवसर मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत किया जाता है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उसके अनुसार होने लगते हैं, लेकिन जब दशा ठीक नहीं होती है तब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गिठाने लगाते हैं और इसे लेकर पीपल की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती हैं तथा पीपल की पूजन करते हैं। पीपल की पूजन कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती हैं तथा डोरे में 10 गठान लगाकर गले में बांध कर रखती हैं। इस डोरे की पूजन करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी कथा सुनती है। इसके बाद डोरे को गले में बांधती हैं। पूजन के बाद महिला अपने घरों पर हल्दी व कुमकुम के छापे लगाती है। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती हैं। इस व्रत में भोजन में नमक नहीं लिया जाता है। इस दिन विशेष रूप से अन्न में गेहूं का उपयोग करते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदने का महत्व माना गया है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य दशाओं में भी दशा माता की पूजा कर सकती है। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या किसी गाय के बछड़े के जन्म की शुभ खबर सुनकर वो दशा माता की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। हमारे धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की पूजा अर्चना और कथा आदि करने का बहुत ही प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति व महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी करते और सुनते हैं। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में लोगों को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा अथवा दशा माता की कहानी कोई भी सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा प्रारंभ करने की सोच रही है उन्हें पता होना चाहिए कि इसके नियम क्या होते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, पूजा प्रारंभ कैसे करनी चाहिए। जैसे दशा माता की कथा कहानी व पूजा करने वाली स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करके दशा माता के पूजन की सामग्री लेकर अपनी पूजा प्रारंभ करनी होती है। सबसे पहले महिला को अपने घर की किसी दीवार पर स्वस्तिक बनाते हुए मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10-10 बिंदियाँ लगानी होती हैं। घर के दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियाँ लगाने के बाद स्वस्तिक के रूप में गणपति जी का फिर से 10 बिंदुओं के रूप में दशा माता जी की चावल सुपारी धूप रोली मोली दीप अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा की जाती है। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन पूजा करने वाली स्त्री को दशा माता की कहानी और दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान होता है। जिस दिन दशा माता की कहानी व कथा पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है उस दिन सिर्फ एक समय का ही भोजन करने का विधान होता है, अर्थात महिला को पूजा के दिन एक समय खाकर दूसरे समय व्रत करना होता है। दशा माता पूजा विधि। दशा माता जी की पूजा व्रत कथा कहानी इत्यादि करने का मुख्य उद्देश्य घर में सुख समृद्धि, परिवार के सभी सदस्यों की दशा स्थिति में सुधार करने के लिए दशा माता की पूजा अर्चना कथा कहानी की जाती है। दशा माता की पूजा की एक विशेष बात यह है कि स्त्री को हल्दी के रंग से रंगा हुआ कच्चा सूत जिसमें 10 गांठ लगे होते हैं उसको माता की बेल कहा जाता है, जिसे माता के पूजन के समय उनके चरणों में अर्पित कर पुनः ले लेते हैं
और उसको अपने गले में 10 दिनों तक धारण करके रखते हैं। 10वें दिन पूजा पाठ करने के पश्चात महिला पूरे वर्ष इसे धारण करके रखती है और अगले वर्ष इसे उतार कर पूजा करके एक नई बेल जो कच्चे धागे की होती है और हल्दी के रंग से रंगा होता है, साथ ही इसमें 10 गांठें भी होती हैं, उसको धारण करती है। दशा माता साक्षात नारी शक्ति माँ जगत जननी ही अवतार है, जो मनुष्य के जीवन में दशा स्थिति सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा पूजी जाती है। इनका वाहक ऊँट है और इनके ग्रहों की दशा मनुष्य के जीवन में व्यवस्थित करने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा की देवी कहा जाता है। दशा माता की कथा के अनुसार उनकी महिमा के बारे में जानना यही इनके पूजे जाने का मुख्य कारण है। दशा माता की पूजा दशा माता करने के लिए महिला को चित्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का बेल करना होता है, जिसके लिए महिला कच्चे सूत के धागे से कुल 10 बार तार बनाकर उसमें 10 गांठें बांध लेती है और उसे हल्दी से रंग कर होलिका में आग दिखाकर दशा माता को अर्पित करते हुए अपने गले में धारण करती है। माता की कथा और व्रत करते हुए कामना करती है कि उनके और उनके परिवार की दशा सुधरी रहे। सुनते हैं दशा माता की पौराणिक कथा। दशा माता की पूजा और व्रत चित्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम की डोरी करती हैं। डोरी करने के लिए महिलाएं कच्चे सूत के धागे को 10 तार करके लपेटकर उनमें 10 गांठें बांधती हैं, जिसके पश्चात उसे धागे को हल्दी के रंग से रंगती है। होलिका दहन के दिन आग में दिखाकर उसको पहन करके दशा माता का व्रत पूजा करना शुरू करती है। इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरणों में अर्पित करके पुनः पहन लेती हैं। ऐसे कुल 10 दिन तक लगातार करती है। आखिरी दिन 10वें दिन धागे की पूजा करके पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके घर की दशा सदैव बनी रहे, कोई कष्ट विपदा न आए। इसके लिए महिलाएं दशा माता की कथा पूजा करती हैं। दशा माता की महिमा हम उनके कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। कोई भी व्रत पूजा कथा के बिना अधूरी होती है, इसलिए हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए और कथा को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसलिए कथा को पूरा सुनिए। तो आइए कथा दशा माता की कहानी प्रारंभ करते हैं। दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख ले, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती है उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं को हम एक कहानी के आधार पर जानेंगे, जिसमें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। तो चलिए दशा माता की कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी न थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें माता की कथा भी सुनाई और पूजा के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपको पूरा फल मिलेगा, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा दशा माता का बेला बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा आरंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती है और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। चूँकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी, तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था
उसको तोड़ दिया। ये कहते हैं कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा करते हुए राजा नल ने रानी के गले में धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनके महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक से इतनी ज़्यादा मुसीबत कैसे? उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंत राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती ने एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग कर दूसरे राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी। उन्होंने विश्राम के लिए पास के एक माली के पास गए, उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि बगीचा बंजर बन गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वो माली आ जाता है और बंजर बगीचे को देख राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते उन्हें एक तेलन दिखती है। कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से कहा उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने कहा यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बों से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था, उसको समझते देर न लगी। ये दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बड़ा नुकसान हुआ था। थोड़ी दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुँचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसके खाने के बजाय उसे जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वह उनकी यह दुर्दशा देख अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता और वह घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण का हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है और वह हार न पाकर अपने पति से कहती है, कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है, उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं हो सकता है, उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और पत्नी की इस बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती हैं और दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि यह सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है और वो राजा से कहती है, हमारी दशा खराब हो गई, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता है और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बेचकर धन कमाता है। उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात
दशा माता का बैल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता है। एक दिन राजा की लकड़ियाँ चंदन की निकली, जिसे बेचकर वो बहुत सा धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसा करके दिन बीतने गए। अब राजा बहुत धनवान हो गए थे, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करते हैं और इस दिन दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहाँ उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है और मित्र सब समझ जाता है। उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है और अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसे राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहाँ हीरे के जवाहरात मिलते हैं। अतः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर आगे बढ़ता है। शाम होते होते अब उसी टेलन के पास पहुंचता है। उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूँकि बहुत दिन हो गया था तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्हें आश्रय देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। जिस गोदाम में तेलन ने राजा को रानी को विश्राम के लिए रोका था, उसमें तेल के खाली टीन थी जो अब पूरी भर गई थी। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों वहीं अभागे हैं। कुछ दिनों पहले उनके चरण पात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। ऐसे करके दशा माता की कथा समाप्त होती है। हे दशा माँ, जैसे कृपा अपने राजा नल और दमयंती पी की, ऐसे ही कृपा कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले और व्रत करने वाले सब पर करना और सबको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करना। जय दशा माँ। दशा माता की और भी 9 कथाएं हैं जो आने वाले दिनों में आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, जिसके लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आज की महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।